कुछ लोगों का सवाल रहता है जब हम घटना चक्र कर रहे हैं तो हमें अलग से पीवाईक्यू क्यों करना चाहिए? घटना चक्र ही तो पीवाईक्यू है, सो मैं आज बताऊँगा कि हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है। घटना चक्र की समस्या ये है कि वो अपने आप में बहुत मोटी बुक होती है। हिस्ट्री की 700 पेजेज़ की हैं, फिर आप ज्योग्राफ़ी की देखेंगे तो वो भी काफ़ी मोटी है। तो आपको पूरी घटना चक्र करने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप पीवाईक्यू अगर 30 साल का या 25 साल का करेंगे, तो वो 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर आप व्यूअर तो कर रहे हैं, ठीक है? वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो क्यों करना चाहिए? जो मेरा अनुभव रहा है, परीक्षा के वर्तमान पैटर्न को समझने के लिए, है ना? हम पीवाईक्यू जब देखते हैं, तो हम कैसा प्रश्न आ रहा है वो समझ सकते हैं। तो हम उस अनुसार अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और हम क्लियर कर लें पहले। ठीक है, फिर हमें ये भी पता चलता है किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है? और बार-बार जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उनको हम तैयार करते हैं और क्या नहीं पढ़ना है हमें वो भी पता चलता है ना, क्योंकि समस्या तो यही है ना कि मार्केट में बहुत सी बुक हैं, बहुत से मॉक चल रहे हैं, लेकिन वो अगर आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? प्रश्नों के ट्रेंड और स्तर को समझने में मदद मिलती है। अब चक्रवात से बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी लेवल का आ जाएगा तो बिल्कुल ही वो ऐसा हो जाएगा, लेकिन पीसीएस उतना उस लेवल का नहीं पूछता है, ठीक है? पीवाईक्यू ही पूछता है ना? अगर मान लीजिए कोई चक्रवात है तो आप समझ जाएँगे कि चक्रवात हमें पढ़ना है और उससे क्या और भी आया है वो भी हमें सब पता चल जाता है क्या पढ़ना है, ठीक है? और पीवाईक्यू सही रणनीति बनाने में काम आता है, ठीक है? समय प्रबंधन है, मेंस का है तो उत्तर लेखन में पता चल जाता है, ठीक है? और पीआईक्यू करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, मतलब आप मॉक लगाइए किसी भी कोचिंग का, मतलब किसी भी कोचिंग का, आप उसके मार्क्स नहीं आएँगे। लेकिन जब पीवाईक्यू लगाएँगे तो आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई जो है ना सही दिशा में जा रही है, ठीक है? दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि हम 30 दिन में 30 साल के पेपर लगा सकते हैं और क्विक रिवीजन हो जाता है हमारा, है ना? सिलेबस रिवाइज़ हो जाता है। घटना चक्र में वो नहीं है, घटना चक्र ठीक है, आप वो धीरे-धीरे करते रहिए। इसको आप 75-75 क्वेश्चन करके करिए, है ना? ये ज़रूरी है। और कौन-सा लें तो मुझे लगता है कि मुझे यूथ यूथ ज़्यादा सही लगता है। यूथ पब्लिकेशन का आता है, उसमें सीसैट भी रहता है और एक एक ख़ासियत उसमें ये भी है कि करंट अफ़ेयर का भी वो पीछे ये देते हैं हर पेज में, हर ईयर में। तो आपको करंट अफ़ेयर भी समझ में आता है कि आपको किस तरह के करंट अफ़ेयर पढ़ना है ना? तो पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है ना? और लास्ट जो मंथ रहता है ना उसमें पीवाईक्यू और घटना चक्र तो आप नहीं पढ़ पाएँगे, जो मैं करता हूँ उसमें मैं अपना ये पीवाईक्यू जो 30 साल का वो करता हूँ, फिर ये घटना चक्र की एक पॉइंटर आती है, मतलब ये एक तरह का नोट्स है, घटना चक्र वाले निकालते हैं, या तो आप अपना नोट्स बना लीजिए या आप ये ले लीजिए, ये मुझे ज़्यादा सही लगती है क्योंकि मेरा भी प्रीलिम्स से ये इसको पढ़ने के बाद से ही काफ़ी नंबर आने लगे, तो वैसे भी नंबर आते थे लेकिन जो काफ़ी मार्क्स हैं, वो इन्हीं कारण की वजह से होने लगा था, है ना? इसमें सभी है। अब देखिए ये इंडेक्स में दिखाता हूँ आपको, भारतीय इतिहास दिया है लगभग 100 पेज में, मतलब सिंगल अगर देखें तो 50 पेज का है, ठीक है? अर्थव्यवस्था देखेंगे तो 72 पेज का, मतलब 35 पेज में आपका सारा कवर हो जा रहा है, ठीक है? इसी तरह भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास है, पर्यावरण है, ठीक है? तो ये देखिए आपका लगभग 500 पेजेज़ हैं, है ना? तो ये आपको क्विक रिवीजन है, ये लास्ट के मंथ में जो 30-35 दिन बचते हैं, आपने घटना चक्र पहले 2-3 महीने पढ़ ली खुद 2-3 बार, लेकिन लास्ट में जो जिनके बहुत मार्क्स आते हैं, है ना? वो मतलब मैं तो यही करता हूँ, मैं खुद यही करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एक ये देखिए इसकी इंडेक्स है प्राचीन इतिहास का, लगभग ये 100 पेज में आपका खत्म कर देगा, है ना? ये इस तरह है, घटना चक्र का ही कंसाइज़ है। आप घटना चक्र देखें ना, तो वो क्वेश्चन जो यहाँ है, महत्वपूर्ण सब यहीं दे दिया है, वन लाइनर में, और सारी चीज़ कवर है, जो हमें याद होनी चाहिए लास्ट में, क्योंकि हम सब नहीं याद रख पाएँगे। तो इसीलिए इसका करना चाहिए हमें, ये। सर देखिए, इसको पढ़ेंगे, इसका फ़ायदा क्या है कि आप 700 पन्ने की इतिहास की बुक देखेंगे तो आप नर्वस हो जाएँगे। लेकिन आप 30-35 या 50 पेज का वो देखते हैं तो आपके मन में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं, ये हम मैं कर सकता हूँ, और चीज़ें हमें याद भी रहती हैं। तो हमें ये करना चाहिए, लास्ट मंथ में करना चाहिए, ठीक है? अब ये मेरी कुछ मार्कशीट हैं, ये आपका ये है,
2022 की सर, इसमें 113 मार्क्स थे मेरे और 70 फिर सी फैट में। 2022 की, और ये है 2023 की। हाँ, 2023 की, इसमें 127 मार्क्स की, सी सेट में 96 मार्क्स की। मैं मतलब इसी रणनीति से ही पढ़ता हूँ, तो मतलब क्लियर हो जाता है मेरा। ठीक है, पर आप लोग भी मतलब कर सकते हैं अगर मन करे, लेकिन आपका अगर अपना रणनीति तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है, तभी मेरा बार बार एग्ज़ाम क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।